द्वंद्वे एकांतरस प्रविष्टो हृदय शेषाति धन्योत्तमः। धन्य 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 तेज इनके उपास्य हैं। धन्योत्तमः, जिसने अपने मन को प्रियालाल की कृपा बल से, गुरुदेव की कृपा बल से समेट कर प्रियालाल में लगा दिया, तो धन्य धन्य धन्य, उसका भूत धन्य, उसका वर्तमान धन्य, उसका भविष्य धन्य। धन्य 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 तेज इनके उपास्य है। राधा कृष्ण रसान्मुह पुलकितो नित्याश्रुधाराधर। अब उसकी दशा बदल जाती है, जो सब जगह से मन हटाकर प्रियालाल के चरणों में अर्पित कर देता है। बोले वो श्यामा श्याम के प्रेम में पुलकित अश्रुधारा बहाता हुआ अपना समय व्यतीत करता है। आंखों से अश्रु बह रहा है, हृदय में ध्यान है, मुख में नाम है, शरीर रोमांचित है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन करने की सामर्थ्य रखता है ऐसा महात्मा। चित्र प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने। ऐसे विचित्र प्रेम के विकारशील वर्धनशील प्रतिक्षण प्रेम बढ़ रहा है, ये दिव्य है। प्रतिक्षण वर्धनशील प्रेम में एक विचित्र दशा को प्राप्त होकर हम कब वृंदावन में आनंद से झूमेंगे। झूम झूम करके, नाच नाच कर, गा गा कर, रो रो कर अपने प्रीतम को, श्यामा श्याम को कब वृंदावन में रिझाएंगे। हसन नृत्यन गायन अति पुलकितो त्यश्रुनयनो मुहुस्तंभ स्वेदा द्यति मधुर भावैश्च वलितः। कदा वृंदारण्यम निज दयित राधा मधुपतौ मुदा ध्यायम ध्यायम चिरमदिवसाम्युन्मद रसः। ऐसे मैं कब वृंदावन वास करूंगा। कभी अपनी प्रियाजू को रिझाने के लिए नाच रहा हूं, प्रियाजू को रिझाने के लिए, किसी और के लिए देखना भी मन से भी ये दृष्टि नहीं जानी चाहिए कि कोई और देख रहा है, सिर्फ अपने आराध्य देव के लिए नृत्यन। अपने प्यारे जू की चेष्टाएं देखकर कभी कभी ऐसी हास परिहास रसिका हमारी स्वामिनी है कि उपासक उन्मत्त होकर खूब हंसता है। हमारी स्वामिनी जो हास परिहास रसिका है, बहुत विनोद होता है प्रिया प्रीतम सहचरियों में, ये एकांतिक रस है। हास परिहास में सब निमग्न, तो उन चेष्टाओं को देखकर उपासक कभी हंसता है। अचानक ध्यान बदल जाता है, अरे इतना समय हुआ अभी प्रियालाल मिले नहीं, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। एकदम भाव समाधि लगी, सामने प्रियालाल गाने लगता है, नाचने लगता है। ऐसी प्रेम दशा, पुलकित शरीर, नेत्रों में अश्रु, हृदय में महान भाव, अपने प्रीतम श्री राधा मधुपति अर्थात श्यामा श्याम का ध्यान करते हुए रसोन्मत्त होकर मैं कब अखंड वृंदावन वास करूंगा। वृंदावन प्रेम समुद्र है, वास का मतलब है खत्म खेल। जिसका आना जाना मिट गया, उसका आना जाना मिट गया। जिसने वृंदावन का अखंड आश्रय ले लिया, मिट गया आना जाना। विश्वास करो, ये धाम है अपने प्रभाव से अनंत जन्मों के सब संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देता है। पर भगवत प्राप्ति की इच्छा जिसके अंदर हो, वो नहीं तो यहां भी पापाचरण कर बैठेगा, यहां भी मनमानी आचरण कर बैठेगा। अगर संत सदगुरुदेव के द्वारा कमान में चढ़ाकर जैसे बाण मारा जाता है, लक्ष्य भेद देता है, ऐसे साधक को अपनी इच्छा पर चढ़ाकर, आज्ञा पर चढ़ाकर लक्ष्य भेद, नहीं तो फंसा लेती माया। ये भक्ति अगर इसको ज्ञान और वैराग्य का सपोर्ट न मिले तो प्रेम लक्षणा भक्ति तक नहीं पहुंच सकती, जो साधारण भक्ति है। इसे ज्ञान और वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। महामहिम श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का
जहां तक वो चाहे रसास्वादन किया जाए, क्योंकि हमारे यहां पूर्णता नहीं है। कभी भी आप देख लेना, प्रेम में पूर्णिमा नहीं, इसलिए हमारा कभी कोई पूर्ण नहीं होता। प्रतिक्षण वर्धमान है पर कभी पूर्ण नहीं होता। हमने देखा कभी पूर्ण नहीं होता। एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि इतने दिनों का अनुष्ठान मन में सोचा था कि आपको अमुक ग्रंथ सुनाएंगे और आप आदेश कर दिया कि अमुक का तो उनका साधु का संकल्प नहीं पूर्ण होना चाहिए। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा साधु का संकल्प नहीं पूर्ण होना चाहिए। क्यों? अगर पूर्ण होगा तो नवीन संकल्प बनेगा। संकल्प रहित ही साधुता है। आज शुरू करो, कल बंद करवा दो, परसों फिर और शुरू करवा दो, नरसों बंद, वो आपका विषय है।